चीन और रूस के खिलाफ क्या बाकी की सारी दुनिया ने ऐलान जंग कर दिया है? क्या चीन की चालबाजियों का दे एंड होने वाला है? क्या चीन को शह देकर अमेरिका की काट तैयार करने का रूस के सिर पर सवार भूत उतरने वाला है? आज के वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े 11 मुल्कों की सेनाएं एक खास मिशन पर निकल चुकी हैं। क्योंकि दुनिया के 11 महाबली मुल्क एक साझा उद्देश्य के लिए शपथ ले चुके हैं। क्योंकि दुनिया के 11 मुल्क इंसानियत के दुश्मनों को अब नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि दुनिया के 11 मुल्कों ने तालिस्मान सैबर 2021 डिफेंस ड्रिल शुरू कर दी है। समंदर में उतरे महाबली, चीन के बीजिंग में खलबली, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, महासागर में विश्व युद्ध का आभास। दुनिया का दादा बनने की उत्कंठ इच्छा ही वो कारण है कि मैदान में 17,000 से ज्यादा सैनिक आर पार की जंग के लिए तैयार हैं। दुनिया में अपना सिक्का जमाने की लालसा ही है कि हजारों की तादाद में जंगी जहाज रणभूमि में उतर चुके हैं। लड़ाकू विमान, जंगी साजो सामान ये ऐलान कर रहे हैं कि अब ड्रैगन के दांत तोड़े जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके और कोस्टल क्षेत्र में चीन और रूस को ठिकाने लगाने के ड्रिल की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर पर चीन इन तस्वीरों को देखकर बेचैन है और रूस की रूह कांप उठी है। ऑस्ट्रेलिया में होती डिफेंस ड्रिल देखकर चीन और रूस दोनों टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ 11 मुल्क अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध का खेल खेलने युद्ध भूमि में उतर चुकी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन और रूस के ऐतराज के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से दुश्मनों का डेथ वारंट कहे जाने वाले अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम गरजे हों। इंसानियत के रखवालों की ताकत देखकर जमहूरियत के दुश्मन सकते में हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वॉर एक्सरसाइज में क्वाड के बाकी मुल्कों का शामिल होना जिनपिंग की सांसें उखाड़ रहा है। इस डिफेंस एक्सरसाइज में क्वाड के बाकी 2 सदस्य देश जापान और भारत भी शामिल हैं। चीन सागर पर आंखें गड़ाने वाला चीन और काला सागर में क्रीमिया के इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रहे रूस को काबू में करने के लिए इन 11 देशों ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो चीन जिस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है और जिस तरह से चीन और रूस का गठबंधन दुनिया की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा कर रहा है, उसे फिर थामा नहीं जा सकेगा। अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुल्कों ने हाथ मिलाया है और लगातार चीन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो हद में रहे। हथियारों की होड़ को खत्म करने के लिए इसी कोशिश का एक हिस्सा है तालिस्मान सैबर 2021 युद्धाभ्यास। भारत के साथ चीन एलएसी पर छद्म युद्ध छेड़े हुए है। ऊंचे हिमालय के पूर्वी लद्दाख रीजन में तिब्बती लड़ाकों की फौज तैयार कर चुका है। उधर चीन की शह पर पाकिस्तान एलओसी पर मोर्चाबंदी कर रहा है। समंदर में अपनी सीक्रेट सबमरीन उतार चुका है। औद्योगिक गतिविधियों के मामले में चीन सिंगापुर हम्बनटोटा बंदरगाह पर सब्सिडरी इंतजाम कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में आतंक को शह दे रहा है। यही कारण है कि दुनिया के जिम्मेदार मुल्क चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में आजाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में पहले से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड गठबंधन एक्टिव है। इन मुल्कों ने इससे अब एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दुनिया के 11 देशों के डिफेंस ड्रिल इसी की मुनादी कर रही है। लेकिन ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब ताइवान को लेकर वैश्विक तनाव अपने चरम पर है। पहली बार जापान ने ताइवान को लेकर चीन को चेतावनी दी है। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने पर कड़ा ऐतराज जताया है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को धमकी दी है। जापान ने रूस और चीन की घुसपैठ को लेकर ऐतराज जताया है। रूस और चीन लगातार प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन का जासूसी जंगी जहाज तालिस्मान सैबर युद्धाभ्यास पर नजर रखे हुए है। प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है और इस माहौल में शी जिनपिंग खुद 11 मुल्कों के बीच में फंस चुका है। 11 मुल्कों की शक्तियां लगातार चीन को घेरने के लिए जो रणनीति बना रही हैं, उसी का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इतनी बड़ी एक्सरसाइज, जिसमें एयर, मरीन और लैंड फोर्सेस के साथ नई मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट चल रहा है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं तालिस्मान सैबर डिफेंस ड्रिल के बारे में। 11 मुल्कों का मोर्चा। तालिस्मान सैबर युद्धाभ्यास 14 से 31 जुलाई तक चलेगा। जरूरत के मुताबिक युद्धाभ्यास कुछ और दिन के लिए बढ़ सकता है। युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड की सेना हिस्सा ले रही हैं। भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी और फ्रांस युद्धाभ्यास में ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। जिस वक्त ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, चीन पर शक है कि वो अपने जासूसी जंगी जहाज को ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में भेज रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में चल रहे इस बड़े युद्धाभ्यास पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इस इलाके में होने वाली हर एक एक्टिविटी चीन के खिलाफ है। और कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग ने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि चीन पर तिरछी नजर खून खराबे को न्योता देगी। चीन इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत पहले ही दे चुका है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स भेजकर ताइवान को धमकाता रहा है। पिछले 1 महीने में 7 बार चीन के बॉम्बर ताइवान के हवाई इलाके में घुस चुके हैं। 16 जून को चीन ने सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन ताइवान के एयर स्पेस में भेजे थे। इस घुसपैठ में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 4 H-6 बॉम्बर शामिल थे। चीन की इतनी बौखलाहट की वजह भी जान लीजिए। दरअसल जब से अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा संकल्प लिया है, चीन तभी से ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि जिस वक्त G7 मीटिंग हुई, उसमें ताइवान के हितों का ध्यान रखने के लिए G7 देश एकजुट होकर चीन को चेतावनी दे रहे थे। तब चीन ने अपने बॉम्बर ताइवान भेजे थे। इसके अलावा चीन इस बात को लेकर भी परेशान है कि अमेरिका क्यों ताइवान का साथ दे रहा है। चीन इस बात से भी सहमा हुआ है कि उसके खिलाफ वैश्विक मंचों पर जनमत बनता जा रहा है। इसी डर और बौखलाहट का जिक्र जापान की रक्षा रिपोर्ट में भी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे चीन ने हाल के सालों में अपने सुरक्षा बलों के जंगी जखीरों में हैरान करने वाला इजाफा किया है। साल 2021 में चीनी नौसेना के पास 71 आधुनिक डेस्ट्रॉयर और फ्रीगेट हैं, जो साल 2001 में महज 15 थे। इस दौरान चीन के आधुनिक पनडुब्बियां 10 से 52 हो गईं, जबकि चीनी वायुसेना के पास 1146 आधुनिक लड़ाकू विमान आ गए, जो कि साल 2001 से 10 गुना ज्यादा हैं। चीन इन तैयारियों के बाद अंतरिक्ष में भी मोर्चाबंदी करने में जुटा हुआ है। दुनिया भी चीन की इस अति महत्वाकांक्षा को समझ चुकी है। 11 मुल्कों की तालिस्मान सैबर 2021 डिफेंस ड्रिल चीन की इसी तैयारी का मुंहतोड़ जवाब है। चीन भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है।